कुछ चैलेंजिंग बातों के बारे में मैंने बोलना शुरू किया है। मैंने बात की थी किसी ऐसी तामसी विद्या के बारे में पिछली वीडियो में, और एक मित्र ने मुझे जो कमेंट करा था व्हाट्सएप पे कि मतलब आप मेरी कहानी भी बताएं जो मेरे साथ हुआ था। चाय पीजिए। तो कहानी ये है कि वो बच्चा मेरे पास आया था अराउंड 2 साल पहले, 3 साल पहले। 3 साल पहले वो आया तो उसने पता नहीं कौन से यूट्यूब के गुरुजी थे, उनके पास से निद्रा स्तंभन विद्या ली। निद्रा स्तंभन विद्या ले ली। निद्रा स्तंभन विद्या लेने के बाद में उसने कहा कि जब मुझे कॉल आया तो उसने बोला कि गुरुजी मैं 3 महीने से सोया ही नहीं हूँ। जिस दिन से मैंने निद्रा स्तंभन विद्या की है उस दिन से मैं सोया ही नहीं हूँ। उसने गिन के बताया कि मैं टोटल 45 घंटे 3 महीने के बीच में सोया हूं, और अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा मानसिक विकार आने शुरू हो गए हैं। मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी पड़ रही है तो भी नींद नहीं आ रही है। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करें, सबसे पहले तो उन गुरुजी से बात करके आप उनको बोलें कि इसका तोड़ भी बताएं, ठीक है। तो वो गुरुजी ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, भगवान सबको भला करे, और मुझे पता भी नहीं है वो कौन थे, सच यही है, क्योंकि मैंने उससे पूछा नहीं कि तुमने ये विद्या कहाँ से ली थी। मुझे मतलब था कि वो विद्या उस बच्चे को खराब कर रही थी। तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी मैंने ये विद्या यहाँ से ली थी। अब उसके बाद में जब मैंने उनको बोला कि आपने ये क्यों नहीं पूछा कि कल को मुझे निद्रा, ये तो होना, यही बात मैं कह रहा हूँ, ये फैंटेसीज होती हैं। आप फैंटेसाइज हो जाते हो, आपको लगता है कि इस विद्या के आगे कुछ नहीं है, मैंने ये जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, परंतु ऐसा नहीं है। अब उसके साथ में जब उसके साथ साइड इफेक्ट्स आने शुरू हुए उस मित्र के साथ में, तो फिर ये हुआ कि नींद नहीं आ रही। अब बॉडी का तो स्ट्रक्चर है, माइंड का स्ट्रक्चर है, या तो आप इतने योगी हो जाएं कि आपको भूख प्यास नींद सब आप स्तंभन कर लें, ठीक है। निद्रा स्तंभन करने के बाद में उसको नींद नहीं आती। 3 महीने बाद उस बच्चे ने मुझे जब कॉल किया, मैंने उसे बोला कि आप पहले उन गुरुजी से बात कीजिए, क्योंकि जहां से आपने विद्या ली है आप उनसे समझें। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि तोड़ शायद उनको भी नहीं पता था, उन्होंने भी कहीं से मंत्र देखा था और उन्होंने मंत्र दे दिया था और कुछ पैसे ले लिए थे। खराब कौन हुआ? वो बच्चा। उसको नहीं बताया गया कि बेटा इससे ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इस विद्या में जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अब उसके साइड इफेक्ट्स जब आने शुरू हुए, जब वो मेरे पास आया तो मैंने पहले तो उसकी एनर्जी को चेक करा अपने तरीके से, जो मेरा सिस्टम है उसकी कुंडली वुंडली सब चेक करा, अपनी कंसल्टेशन फी ली मैंने और चेक करा। चेक करने के बाद में मैंने देखा कि इसके प्लैनेट्स में कुछ भी नहीं है, एनर्जी सपोर्ट करेगी, ये ठीक हो जाएगा, ठीक। मैंने लगातार 1 महीना उसे दिया, 1 महीना लगा उसे वापस रिकवर करने में, नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने में। पूरी मंत्रा चैंटिंग, पूरा तरीका, कुछ और भी चीज़ें करवाई, प्राणायाम करवाया, ठीक है। फिर जाके उसका जो वो उसने सिद्धि प्राप्त करी थी उसका शमन हुआ, ठीक है। अब भी कहीं ना कहीं 5% उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि उसको जो है संगीत सुने बिना नींद नहीं आती। जो मैंने उसको बताया था, जो तरीके बताए थे, वो किए बिना अभी भी वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में नहीं आ पाया। तो इसलिए मित्रों, सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी विद्या में जाने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर जानिए। आप किसी भी विद्या में जाते हैं अपने आप को फैंटेसाइज करके, इस विद्या की ओर, उस विद्या की ओर, ये विद्या की ओर, वो विद्या की ओर, खुद ही मंत्र पकड़ लेना, खुद ही सब जान लेना, खुद ही सबके ज्ञाता बन जाना, खुद ही सोचना कि मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, खुद ही जो है बड़ा अनुष्ठान उठा लेना, ऐसे मत कीजिए। स्पेशली फॉर द यूथ आई एम टेलिंग यू। आज आपको लगता है कि आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, पर कल को वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ने प्रेत सिद्धि कर ली, प्रेत सिद्धि 3 दिन में हो जाती है। प्रेत सिद्धि जो होती है ना, वो 3 दिन के बीच में हो जाती है। करना क्या होता है वो भी अलग बात है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। 3 दिन में प्रेत सिद्धि कर ली, पर वो चीज़ ने तुम्हें मोहिनी सिद्धि कर ली, वशीकरण सिद्धि कर ली, हाँ, इस तरह की सिद्धियां कर ली। किसी को स्तंभन, अग्नि स्तंभन, एक मित्र का फोन आया मुझे, मैं 3 साल से अग्नि स्तंभन की कोशिश कर रहा हूं। चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो,
क्या प्राप्त करना है? या तो सब छोड़ दीजिए, ये YouTube भी छोड़ना पड़ेगा, फिर पूरी तरह उस तरफ लगना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि वो ये सिद्धियां बनी नहीं है, ये सिद्धियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं, सब कुछ है, ठीक है। परंतु अगर आप मोहिनी सिद्ध कर रहे हो, अब अगर आप यक्षिणी सिद्ध कर रहे हो, अगर आप अप्सरा सिद्ध कर रहे हो, है ना, रंभा अप्सरा, कितनी फैंटेसी लगती है। यक्षिणी, आम्र यक्षिणी सिद्ध कर लेना, है ना, फल की मोहिनी, फूल की मोहिनी सिद्ध कर लेना, ठीक है, उसका मंत्र सिद्ध कर लेना, कितना अच्छा लगता है। अरे मेरे अंदर इतना सौंदर्य आ जाएगा, यक्षिणी की पूजा करने से ये हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, मैं कहता हूँ कि उसके प्रोज और कॉन्स जाने बिना मत चलिए, इस फील्ड में मत जाइए, और धीरे धीरे समझिए, और कोशिश कीजिए कि निम्न कोटि साधनाओं, हमेशा ये याद रख लें कि वो निम्न कोटि साधना है, सौम्य कोटि साधना है, उग्र सौम्य कोटि साधना है, या उच्च कोटि साधना है, या महाविद्या साधना है, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे चलें। 21 दिन में मैं ये सिद्धि कर लूँगा, मैं वो सिद्धि कर लूँगा, तो मैं आपको ये कहूँगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सोच समझ के चलिए। स्वप्न सिद्धि मंत्र आप जपना शुरू कर दीजिए, आपको स्वप्न में सिद्धि, आपका सबकॉन्शियस वैसा काम करना शुरू कर देगा, परंतु आप जागृत से भटक जाएंगे। आपको जागृत का बैलेंस करने वाला व्यक्ति तो चाहिए ना। जब आप स्वप्न सिद्धि कर रहे हो, स्वप्न सिद्धि मंत्र कर रहे हो, आपको कितना अच्छा लगता है कि आपको सब कुछ पता चल जाता है। आपको पता है वो लोग सबसे अच्छे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, ये फैक्ट है, ठीक है। या फिर हाँ, आप किसी चीज़ में प्रोफेशनल हैं, आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लोगों का भविष्य बता सकूं, ठीक है, लोगों का वर्तमान बता सकूं, इस तरह की कोई चीज़ कर सकूं, तो करिए, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके प्रोज एंड कॉन्स जाने बिना और अपने लाइफस्टाइल को ऑल्टर किए बिना इन चीज़ों में मत जाइए। अगर आपको कोई सिद्धि में जाना है, किसी प्रकार की ऐसी महाविद्या, मतलब महाविद्या तो बहुत उच्चतम जो है, बहुत उत्कृष्ट साधनाएं हैं। आपको कामकला काली तंत्र के बारे में कितने फ़ोन आते हैं, ठीक है भाई। इन विद्याओं में जाना है तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक मित्र का फ़ोन आया था, वो मंत्र मैं नहीं बोलूँगा, वो इतना लीथल मंत्र है, ठीक है, उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया बैठ के। उसके पिताजी का फ़ोन आया कि बेटा ये तो स्किज़ोफ्रेनिक होते जा रहा है। तो मैंने उस वक्त उसे 15 दिन लगे थे, 15 दिन, और 15 दिन वो सिर्फ ये था कि बस वो अनुलोम विलोम प्राणायाम ही कर रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है। अगर खा भी रहा है तो 1 घंटे बाद अनुलोम विलोम कर रहा है, और योग निद्रा ही किए जा रहा है उसके 15 दिन के सेशन से। फिर जाके उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो प्लीज़ 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 मित्रों, गलत रास्ते पे जाने से पहले, सही रास्ते पे जाने से पहले, गलत या सही इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं कहूँ कि ये गलत है और ये सही है, वो मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है ना हो। किसी के लिए बलि तंत्र बहुत बड़ा हो सकता है, किसी के लिए वैष्णव तंत्र बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो इसलिए अपने लाइफस्टाइल, अपने जो एटमॉस्फेयर है, अपना कल्चर है, आपकी सोसाइटी है, अकॉर्डिंग टू दैट ही अपने, अगर आप उस चीज़ में जाना चाहते हैं तो पहले अपने सबकॉन्शियस को भी ऑल्टर करना होगा। अगर आप तामसी विद्या से सात्विक की ओर जाना चाहते हैं, सात्विक से राजसिक की ओर जाना चाहते हैं, साधना तो सभी हैं, पशु भाव, वीर भाव, है ना, मनुष्य भाव, सब साधनाएं हैं। परंतु माफ कीजिए, परंतु एक बात पक्की है, एक चीज समझ लीजिए, ये फैक्ट है, इसको आप तर्क कर लें, वितर्क कर लें, कुतर्क कर लें, आप कुछ भी कर लें, ये फैक्ट है कि जैसे हम अपनी डिग्रीज प्राप्त करते हैं, जर्नी एलकेजी से शुरू होती है, सीधा पीएचडी पे नहीं जाते हैं। और निम्न कोटि साधनाओं में तो मैं सबको ये बोलूँगा कि बिना सोचे समझे मत जाइए। ये मेरे खुद के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने ग्रहण काल था, मेरा एक मित्र था, हम यहाँ पे पंजाब में, हिमाचल में महाकालेश्वर है, ग्रहण काल में हम चले गए वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद में, अब हमारा एक मित्र था, वो उसको बहुत वो था, इच्छा थी
पहली माला, माला पकड़ ली। वहाँ अघोरी बैठे थे, उन्होंने मना किया कि अबे मत जा, मत बैठ, मत बैठ। नहीं बाबा जी मैं बैठूंगा, मुझे बैठने दीजिए। तो वहाँ पे ना स्तूप बने हुए हैं, साधना स्थलियाँ बनी हुई हैं, पुराने ऋषियों की साधना स्थलियाँ हैं। वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद में अब हम लोग तो अपना चलो भजन कीर्तन अपने मन से कर रहे थे, जो कर सकते थे, क्योंकि ग्रहण काल पूजन के लिए बहुत अच्छा गिना जाता है, और तब पूर्णतः साधक थे। बैठा वो, आसन बिछाया, मंत्र जपना, पहली माला, माला का पहला मन का, दूसरा मन का, तीसरा मन का। अब हरकत शुरू हो गई। हरकत शुरू हो गई तो आप जब बैठते हो ना, तो आपको बहुत अपने आप में सुशक्त होना चाहिए, तभी आप बैठिए, नहीं तो इन साधनाओं में मत जाइए भाई। अब वो बैठ गया। बैठे बैठे उसके साथ क्या क्या हुआ का यूरिन तक पास हो गया। इतना इतना भयभीत माहौल, भयावह माहौल हो गया। ठीक है, तो उसको फिर हमारे गुरुजी ने ठीक किया। हमारे जो गुरु थे उन्होंने पहले डांटा कि तू करने क्या गया था वहां पे, किसकी परमिशन से गया था। तो फिर उसको हमारे गुरुजी ने ठीक किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फैंटेसी में नहीं जाना है ना। और ये केस जो मैंने बताया है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रेत सिद्ध कर लिया, फंस गए, है ना। बहुत सारे लोगों ने अब यौगिक क्रियाओं में ही अपने आप को इतना ज़्यादा वो ढाल लिया, और फिर वो उसी में फंस गए, ट्रैप में फंस गए। तो इसलिए बस ये बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ यार, इसके बारे में बात करता रहूँगा। जुड़े रहिए।